आदरणीय शिक्षक साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन छोटे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करती रहती है। वैसे ही योजना सुघ्घर पढ़वैया योजना में शिक्षकों का प्रशिक्षण को लेकर आई है, जिस प्रशिक्षण को लेकर शिक्षक साथी उसे अपने विद्यालय में इम्प्लीमेंट कर शिक्षक को अच्छे से शिक्षा प्रदान कर सकें। शासन ने सभी तक इसका आदेश भी प्रसारित कर दिया है। आइए देखते हैं। प्रिय शिक्षक साथियों, हम सभी इस बात से अवगत हैं कि प्राथमिक शिक्षा को व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला माना गया है, जिसमें बुनियादी भाषाई कौशल को विकसित करने के लिए आप विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा अपने विद्यालय में प्रयत्नशील रहते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में बुनियादी भाषा कौशलों के विकसित हेतु बहुभाषिकता, बच्चे की भाषा के इस्तेमाल करने पर भी अधिक जोर दिया गया है। हमने तो यह अपने राज्य में स्वयं महसूस किया होगा कि स्कूल में प्रवेश लेने से पहले बच्चे अपने घर की भाषा में सीख रहे होते हैं, लेकिन जब वो स्कूलों में आते हैं तो भाषाई अंतर की वजह से सीखने में कठिनाई का सामना करते हैं। शिक्षक के पास भी ऐसा कोई उपाय नहीं होता है जिससे वे भाषाई आधार पर बनने वाले भाषा शाला और घर के इस विशाल अंतर को कम कर सकें। इस चिंता से उभरने हेतु एवं शिक्षण अधिगम को अधिक प्रासंगिक बनाने हेतु समग्र शिक्षा रूम टू रीड संस्था के सहयोग से आप सभी के लिए बहुभाषी शिक्षा आधारित स्व अध्ययन शिक्षण पैकेज लेकर आए हैं। इस कोर्स का नाम है तुम्हारी मेरी बातें। इस कोर्स को करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ निम्नवत हैं। राज्य की सुघ्घर पढ़वैया योजना और राज्य का एजुकेशन पोर्टल https://cgschool.in एक्सीलेंट स्कूल्स पर जाकर शिक्षक इस कोर्स में स्वयं को नामित कर सकते हैं। इस कोर्स में 4 मॉड्यूल हैं तथा प्रत्येक मॉड्यूल में 4 इकाई है। इस प्रकार से पूरे कोर्स में 16 इकाइयाँ हैं। शिक्षक जैसे ही कोर्स में रजिस्ट्रेशन करते हैं वैसे ही वे कोर्स मॉड्यूल 1 की इकाई संख्या 1 का अध्ययन शुरू कर सकते हैं। इकाई 1 को पूरा करने के बाद ही इकाई संख्या 2 में जाया जा सकता है। इसी तरह से मॉड्यूल 1 को पूरा करने के बाद ही मॉड्यूल 2 को उपयोग में लाया जा सकता है। प्रत्येक मॉड्यूल के बाद उसकी सभी इकाइयों के आधार पर क्विज प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आकलन किया जाएगा। आकलन में निश्चित अंक प्राप्त करने की स्थिति में ही प्रतिभागी को अगले मॉड्यूल में प्रवेश मिलेगा। पहले मॉड्यूल को खत्म करने के बाद ही शिक्षक दूसरे, तीसरे, चौथे मॉड्यूल को क्रमशः समाप्त कर सकेंगे। सभी 4 मॉड्यूल को समाप्त करने के साथ ही ये माना जाएगा कि शिक्षक ने कोर्स समाप्त कर लिया है और उस स्थिति में शिक्षक को स्वचालित विधि से एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। कोर्स की अवधि 8 सप्ताह का होगा और रजिस्ट्रेशन 15 मई से उक्त इस लिंक पर शुरू हो जाएगा। और चूँकि शुरू हो गया है, मुझे आशा है कि शिक्षकगण अपने दैनिक कक्षा में इस कोर्स में वर्णित तकनीकों का उपयोग करके उन बच्चों को सीखने में मदद करेंगे जिन्हें उनकी सहायता की विशेष आवश्यकता है। कोर्स की रूपरेखा कुछ इस प्रकार का है। मॉड्यूल 1 में बहुभाषावाद क्या है। इकाई 1 भाषा की विविधता, इकाई 2 भाषा की प्रतिष्ठा, इकाई 3 भाषा संसर्ग, इकाई 4 भाषा हस्तांतरण। उसी प्रकार क्रमशः मॉड्यूल 2, 3 और 4। मॉड्यूल 2 में बहुभाषी शिक्षा, इसमें भी 4 इकाई हैं। बहुभाषी कक्षा की मॉड्यूल 3, इसमें भी 4 इकाई हैं। और मॉड्यूल 4 बहुभाषावाद के लिए स्कूल की संस्कृति, इसमें भी 4 इकाई हैं। इस कोर्स की अवधि 8 सप्ताह का है और रजिस्ट्रेशन 15 मई से चूँकि शुरू हो चुका है। और ये मॉड्यूल किस प्रकार संपन्न करना है वो यहाँ दिया गया है। पहला मॉड्यूल के लिए अवधि 14 मई से 28 मई और 28 मई को यदि ख़त्म करते हैं तो आकलन क्विज भी उसी दिन समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा मॉड्यूल के लिए भी 28 मई से 11 जून तक। तीसरा मॉड्यूल के लिए अवधि निर्धारित है 11 जून से 25 जून तक और चौथा मॉड्यूल के लिए 25 जून से 9 जुलाई तक। और इन सभी कोर्स को समाप्त करने के बाद बहुभाषा शिक्षण कोर्स की समाप्ति पर शिक्षकों को समग्र शिक्षा द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएंगे। तो दोस्तों, आशा है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगला वीडियो कैसे सुघ्घर पढ़वैया योजना में हम प्रशिक्षण बहुभाषा शिक्षण कोर्स के लिए अपना नामांकन कर सकते हैं, ये अगला वीडियो कल तक आप लोग को मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।